नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से हिमांशु लांबा के साथ। साफ तस्वीरों आप जिस महिला को देख रहे हैं, ये एक हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव, बिल्कुल राजस्थान सीमा से छटे हुए छोटे से गांव सुरेती जाखल की रहने वाली हैं। और इन्होंने जो काम चुना है वो सबसे अलग हटके, क्योंकि कोई भी महिला जो है ये जो काम करती हैं उस लाइन में बहुत कम सोच पाती हैं कि हम इस लाइन में काम करेंगे। और विशेष बात आज लाइव मौजूद हुए हैं यहाँ पर, वो ये है कि जिस महिला को आप साथ तस्वीर में देख रहे हैं, ये महिला हाल ही में राजभवन जो है राष्ट्रपति भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बुलाई गई, वहां पर इनको सम्मान दिया गया दिल्ली के अंदर। और आज हमारे साथ साफ तस्वीरों में मौजूद है, सारी बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला है, किस लिए बुलाया गया, क्यों इनको सम्मान दिया गया है। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शील्ड रखी हुई है इनकी, कुछ जो है ये जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं इनको सम्मान के रूप में वो रखे हुए हैं। और ये जो निमंत्रण आया था भारत सरकार की तरफ से, वो ये निमंत्रण है जब जहां इनको दिल्ली बुलाया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। बातचीत करेंगे जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। नमस्ते भाई, मुन्ना, राम राम सभी दर्शकों को मेरा। आपका परिचय दे दीजिए। मैं अनुराधा सुरेती जाखड़ से एक ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ जी। 5 नंबर, जो कि 4 साल से सप्लाई दे रही हूँ। 4 साल से 4 साल ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी कि वाटर सप्लाई में काम करती हैं। कहीं ना कहीं हजारों लोगों को जो है पानी पिलाती हैं। सीधी सी बात आम भाषा में बोले, हजारों लोगों को पानी पिलाती हैं, हजारों घरों में जो है प्यास बुझाती हैं लोगों की। और ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा जो पानी सप्लाई में काम करते हैं, वाटर सप्लाई में अक्सर आपने पुरुषों को देखा होगा, लेकिन एक महिला जो वाटर सप्लाई में काम करती हैं, कहीं ना कहीं हर महिला के लिए और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में हर महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि इन्हें देखकर कहीं ना कहीं सभी महिलाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए कि ये महिला कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो अनुराधा जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, वाटर सप्लाई, पानी सप्लाई करना, कैसे इस फील्ड में पहुंच गए आप? मैं थोड़ा थोड़ा काम करती थी। गांव में कोई भी समस्या आती थी, गांव के महिला इकट्ठी होकर कहती, दादी ये काम आप तुम क्यों नहीं ले लेती। मैं बोलती मेरे को कौन देता है ऐसा काम। फिर शर्मा जी के पास हम गए, उन्होंने एक छोटा सा काम दे दिया मेरे को, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर 10 साल से खराब था वो, लेकिन उसको मैंने चलवाया जी, रिक्वेस्ट करके। उन्होंने उसमें बोरिंग भी करवाया, बड़ी मशीन भी लगवाई, भीलवाड़ा भी लगवाई, उसको चालू करवा दिया जी। उनके पास गई, उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दे दी कि आप ही चलाओ उसको। जब से मैं उसको चलाती हूँ, कोई भी गाँव में उस ट्यूबवेल की शिकायत नहीं आती कभी भी। अगर मेरे को 5 मिनट चलाने के लिए बोलते हैं तो मैं 5 मिनट भी चलाती हूँ। अगर मेरे को कहीं भी पानी की दिक्कत आती है ना, मैं वहीं पर पहुंच जाती हूँ, ना कि मेरा ट्यूबवेल है। शिकायत की बातचीत तो गांव के लोग बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कैसा जो है 4 साल से काम कर रही हैं ट्यूबवेल के ऊपर, कैसी पानी सप्लाई इनको मिल रही है, कहीं गंदा पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, सारी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले महिलाओं की ये सोच ही नहीं होती है। और एक गांव देहात की जहां बात आती है तो महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक, खेती बाड़ी तक या फिर घर के कामकाज में ही सिमट के रह जाती है। लेकिन आप घर से बाहर निकले कैसे, मतलब ये संभव हो पाया? ये तो मेरी बचपन से ही सोच है। जब भी बचपन से मैं कोई काम था, आज नहीं 2004 की बात है, जब महिला 10 किलोमीटर साइकिल रेस में पहला नंबर ला सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती है जी। अगर जिसने ठान लिया वो कुछ भी कर सकती है। ये एक सोच है, महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। मैं खूब करती हूँ, लेकिन थोड़ी सोचती कम है महिलाएं। सोचती कम है। हाँ, थोड़ा कम सोचते हैं। क्यों? उनको झिझक रहती है, बाहर निकलते हैं उनको ये डर रहता है कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं बिल्कुल नहीं डरती। कोई भी काम हो, चाहे पानी का हो, खेती का हो, कुछ भी काम हो, बाहर जाने का कहीं भी काम हो, मैं बिल्कुल निडर होकर करती हूँ। जी। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। आपको जो है शील्ड रखी हुई है, ये भारत सरकार की तरफ से आपको निमंत्रण आया है, उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट रखी हुई है आपके नाम से, अनुराधा के नाम से। तो किस चीज के लिए आपको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुलाया था, किस चीज के लिए आपको जो सम्मान दिया गया? हमने सुजल स्वस्थ शक्ति सम्मान, स्वस्थ जल का काम करना है। जो नल से जल आता है उसका बिल्कुल स्वस्थ जल पहुंचाया हमने, उसके बारे में, उसके लिए आपको सम्मान हाँ दिया गया? सम्मान दिया गया है। तो वो पूरे, जब आपके जिले की बात करते हैं, महेंद्रगढ़ की या फिर पूरे प्रदेश की बात करें, तो कितनी महिलाएं हैं जो वाटर सप्लाई में काम करती है? कम से कम न्यूमाले पूरे प्रदेश में कम से कम 50% महिलाएं करती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती जी। वो अपने घर में ही रह जाती हैं, बाहर जाने का काम नहीं करती। वो 50% महिलाएं काम करती हैं? करती हैं बिल्कुल।
सतनाली में भी करती हैं, डालनवास में भी, माधोगढ़ में भी, बारड़ा में भी, सब गाँव में करती हैं। जहाँ तक मैं गई हूँ, डालनवास में, खातोदड़ा में भी, सब गाँव में, डिगरोता में भी, नावा में भी, सभी जगह महिलाएं करती हैं काम। लेकिन वो बाहर नहीं निकलती, उनको पता नहीं क्या डर लगता है, उनको थोड़ी सी शर्म महसूस होती है कि हम बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे क्या कहेंगे। मैं सुबह 5 बजे, रात को 1 बजे, कभी भी पानी की समस्या हो, मैं जब भी उठ के चली जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता चीज का बिल्कुल भी। जी चलो, ये एक बात ठीक है, लेकिन गांव देहात की जहां तक बात आती है तो घर में बांध के रखा जाता है महिला को, कहीं ना कहीं घर की जो है जिम्मेवारियों में जकड़ के रह जाती हैं। कहीं सास का डर है, सास क्या कहेगी, हम ये काम करेंगे, कहीं जो है घर वालों का डर है कि हम अगर ये काम में, इस काम में अपना कदम बढ़ाते हैं तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। तो आपके परिवार में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्यों कर रहे हो, आप रहने दो, छोड़ दो? हमारे परिवार में सबसे पहले तो ये हमारी माता है जी। अच्छा, आपकी सासू बैठी हुई है? सासू माता, हाँ माता है मेरी सासू माता। जन्म ने दे के उसने तो सास रखी दादी। इस माता ने, मैं जिस दिन इस घर में आई थी ना, उस दिन आशीर्वाद दिया था कि बेटी तू जो करेगी उसमें सक्सेस है। जहां भी गई सबसे पहले इसका आशीर्वाद है हमें। और मेरे जेठ देवर जो पति हैं, बच्चे हैं, सब ने, बिल्कुल पूरे गांव ने इतना सहयोग दिया, जो भी करेगी तू सक्सेस होगी। लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपनी माता को इस चीज का वो दूंगी जी। हमें घर से निकलने के लिए प्रोहित किया, अब भाई आप जाओ बाहर। एक छोटी बहन है मेरी भानवती, उसने लॉन्ग जंप में किया था 2004 में, मैंने साइकिल रेस में। सबसे पहले इन्होंने हमें, जाओ बेटी अपना काम करो, सक्सेस होगी। चलो आपसे बाद में बातचीत करें, पहले आपकी सासू माँ बैठी हैं, उनसे बातचीत करें। जी क्या नाम है? बता दे माना। फुल्ला। फूला। फूला देवी। हाँ, बड़ा ही धाकड़ नाम, क्योंकि पहले महिलाओं का इसी तरीके के नाम होते थे, फूला, दापली, रोशनी, इसी तरीके के बड़े धाकड़ नाम होते थे। आजकल तो ये चिंकी पिंकी छोटे मोटे नाम हो गए जो लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं, और कहीं ना कहीं इनका एक घर में, परिवार में रुतबा भी बड़ा जो है अहम होता था, बड़ा धाकड़ तरीके का होता था। क्योंकि इतनी उम्र की जो महिलाएं आजकल गांव में देखी जाती हैं, कहीं ना कहीं उनका जो आज भी परिवारों में एक ढिठोरा, एक रोब होता है, वो अलग ही होता है कि हाँ, सासू से कहीं ना कहीं डर जरूर रहता है। अपने ससुर से नहीं होगा, पति से नहीं होगा, भाभी देवर जेठ किसी से नहीं होगा, लेकिन सासू माँ से जो है डर जरूर बना रहता है। तो आपके घर में भी ऐसा ही है? ऐसा ही है बेटा। 50 देव जेठ था, हम 3 जी। तो सगड़ा पर मेरी थी कमांड। पूरी कमान थी आपकी? ओ, लेनो देनो अच्छो न्याऊ करनिया तो मेरे जेठ देवर था जी। तो लेकिन आपकी मानते थे सारे? हाँ, मान मेरी थी पहला। आप बड़े थे? मैं बीच में थी। बीच में थे? हाँ, जी। बीच की थी बेटा मैं। अच्छा, तो अब आपकी बहू की बात करें, अच्छा काम कर रही हैं, राष्ट्रपति तक के पास पहुंच चुकी हैं, वहां से बुलावा आया, सम्मान मिला। यानी वाली कौन जाऊँ मैं को जाके न बुलाऊं झागला जाके शर्मशाम जी। दिया बोली तो आपने आज तक कभी रोका नहीं? ना, मैं नहीं रोकी। क्योंकि ज्यादातर जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमेशा यही निकल के आता है, मैं करना चाहती थी लेकिन मेरे परिवार ने, या फिर विशेषकर मेरी सासू माँ ने नहीं करने दिया, उन्होंने रोक दिया। मन ने बोली का दादी तेरी बहू दे दो। मैं क्यों? नहीं बोली साइकिल चलाने ले जाऊंगी। मैं को भाई तान चलाने यहाँ से? नहीं बोली कर लेंगा, सीखिए। 2-4 दिन और पास खिना दी, भेज दी। मैं को जाओ भाई। तो ये पल्लो ले आइए इनाम। कैसा लगा था जब पहला इनाम आया था? 17 गांव में पहली आई थी। अच्छा, 17 गांव की। आपको कैसा लगा था? जो वरना अच्छी लगी। अच्छे लगे? ओ, तो उसके बाद फिर आपने क्या कहा इनको? मैं दूसरी में गई है, 2 बार लाई है। 2 बार लाई। तो फिर आपने रोका नहीं कभी इनको, ना। आगे ही बढ़ाया है? मैं बढ़ाई रोक के क्या मैं काम करो जो तो मैं ठीक थी बेटा, ये तो बूढ़ी होगी जी। काम कौन बना। अच्छा, तो जब ये अभी 4 साल से वाटर सप्लाई का काम करती हैं, जो हजारों घरों में पूरे गांव के अंदर कहीं ना कहीं जो है पानी पीते हैं लोग, तो उसकी सप्लाई इनके हाथ में रहती है। जब तक ये चाबी नहीं घुमाएंगे पानी नहीं पहुंचेगा। तो आपने कभी ये नहीं कहा कि ये छोटा मोटा काम है, क्यों कर रहे हो, रहने दो, अपने लायक काम नहीं है, ऐसे कुछ? ना, मैं क्यों कहती, आपको हिम्मत चाहिए कर लो। मुझको भाई तामी मैं तो बन सरी हो और काम करो, क्यों शर्म की बात थोड़ी है। अपना दाबा बटन और बंद करया चला ले। तो और जो आपके उम्र की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो कहीं ना कहीं एक परिवार में सासू का रोल अदा कर रही हैं, जिम्मेदारी अदा कर रही हैं, वो कहते हैं कि एक जल्लाद के रूप में होती हैं।
अक्सर गाँव परिवारों में देखा जाता है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं बहुओं को रोकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो कौन का ना मेरे का नाम ही कौन को है। नहीं, इस पे बोल दीजिए। हाँ, बढ़ाव दे नहीं तो मैं खूब दूं। हाँ, सभी को खूब प्रोत्साहन दो आप। हो प्रोत्साहन दूं, पर कोई बुझ जाए को नहीं। अरे को ना मत जाऊं किते, मैं मेरे घर आए रोसी बेटा। जी। हाँ, तो अनुराधा जी, आपसे बातचीत करें, कभी ये मन में नहीं आया कि अक्सर एक बीमारी होती है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? कभी दिमाग में नहीं आई ये बात? बिल्कुल भी नहीं आई है। कभी ये महसूस भी नहीं हुआ हाँ कि चीज की तो मन छोटा-मोटा काम बचपन तो ही नहीं करें? रहे जी। जी। छोटा हम यहाँ तो छोटो जी खड़ो खोदनो है, सब तो कोई नहीं कहती क्यों चमार धान का गुण खोदो, ये हमारा कर्तव्य बनता है। सबसे जल पिलाना सबसे बड़ी शक्ति है। जल है तो कल है, सबसे बड़ी पूंजी है। जल नहीं है तो हमारा जीवन खत्म है। जी। तो अनुराधा जी का पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, इनके पति भी बैठे हैं। जी, क्या नाम है? ऋषिपाल है जी। क्या काम करते हो? मैं फिटर हूँ जी, इसी महकमा वाटर सप्लाई। आप भी ये काम? तो आपने कहा नहीं क्या कि कोई फायदा नहीं है इसमें, क्या करो? ना फायदा ना हमें, मैं लीकेज वाला काम कर रहा था, ये मैं चला रही हूँ, मैं चलाऊ सही से। जी। तो हमने इसको आगे कर दिया, चलाओ। तो दोनों पति पत्नी मिलके पूरे महकमे को उठाए फिर रहे हो? हाँ, दोनों काम कर रहा हूँ, कितना लीकेज हो जब तक ठीक है, कोई भी शिकायत हो बाढ़। अच्छा, आपको कितने साल हो गए? मेरे को वो 7 साल। 7 साल। लेकिन पत्नी 4 साल में आगे निकल गई आपसे? हाँ, आगे निकल गई। मैं यह था तो मैं भैया गली गड़े गंद रहने दीजिए। पीछे छोड़ दिया आपको? न तो अभी दोनों पति पत्नी में होड़ लगी हुई है कि अब की बार देखते हैं कौन सा मेडल लेके आता है। हाँ, ये आगे निकलेंगे, क्यों इनको छोटो काम है मेरे सीमित से, जैसे बालडा, डाणवास, मधुगुट, 5 काम है मेरे को। जी। और ये तो दिल्ली तक जाली, तो पूरी लंबी रेस होगी इनकी। हाँ, ये लंबी होगी। तो पीछे आप भी पीछे हो गए। हाँ, हाँ, पंडा मैं भी नहीं छोड़ हाँ, रहा। बिल्कुल, मैं भी साथ हूँ। बिल्कुल साथ हाँ, साथ। तो कुछ लग रहा है कि अपने काम में भी अब इस प्रकार जो है सम्मान आपने भी हासिल करें? हाँ, बहुत खुशी हुई भाई, अपनी पत्नी लाई है तो मेरे भी ग्रुप 2 बजे है। रुतबा बढ़ा है। हाँ, जी। अच्छा, अक्सर जो गांव में देखा जाता है महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया। आपने अपनी पत्नी को पूरी आजादी दी, आपकी माँ की तरफ से भी जो है पूरी आजादी मिली, कभी उन्होंने भी नहीं रोका। तो और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अक्सर जो है, जो महिलाएं बाहर निकलना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, उनको रोक दिया जाता है, वो जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो बंद ही नहीं, वो अपना जो भी बने करो, सही काम में कोई मत डरो, गलत काम मत करो, आधी रात में निकलो घर तक, कोई समस्या बने। अभी पूरी आज़ादी दे रखे अपनी तरफ से, कोई समस्या नहीं। तो कभी ऐसा हुआ है शिकायत आपकी पत्नी को सुननी आपको पड़ी हो? हाँ, जैसे हो जाता है, जैसे कभी कभार मोटर खराब हो जाती है तो 2-4 दिन लग भी जाते हैं, तो उसमें परेशानी भी हो जाए, हम फोन फान करके जल्दी समेट देते हैं। तो आपने घर पे आके नहीं कहा कि ये जो शिकायत तेरी है सुननी मन पड़ रही है? हाँ, ये भी हुई हमारी कई बार। अच्छा, तो मम्मी कितनी बार हो जाए? तो दिन को नहीं हो हमारी, नहीं होती? ये 2 घंटा ज्यादा को नहीं हो। 2 घंटे से ज्यादा नहीं होती। तो रुसा मनाई सबसे पहले कौन करता है? वही पहल किसकी तरफ से? लेडीज पहली करेगी, या तो सीधी पड़ी है लेडीज पहली। अंदर के राज खुल रहे हैं, अंदर खाते, क्योंकि बाहर जो महिला एक धाकड़ जो है, एक लक्ष्मी का रूप घर में निभाती हैं, बाहर एक धाकड़ जो है उनका किरदार रहता है। और कहीं ना कहीं ये जो महिला हमारे साथ बैठी है, अनुराधा जी वाटर सप्लाई में काम करती है। मैं फिर बताना चाहूंगा, 4 साल हो गए हैं, इनके पति भी जो इसी महकमे में फीडर का काम करते हैं। दोनों पति पत्नी साथ साथ जो है लगे हुए हैं, लेकिन पति कहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा रुतबा बढ़ा है गांव में, इनकी वजह से इन्होंने 4 चांद लगा दिए परिवार की जान में। और चाहते हैं भी, ये भी यही चाहते हैं कि आगे भी जो इसी प्रकार काम करते रहे। और कह रहे हैं कि हम भी पीछे पीछे जरूर हैं, छोड़ने वाले हम भी नहीं है। अब की बार हो सकता है हमारा नाम दिल्ली से जो है बुलावे आ जाए हमारे नाम पर। गांव के लोग बैठे हैं। जी, क्या नाम है? जी, महिपाल सिंह जी। हाँ जी। मास्टर जी, क्या कहोगे? मैं तो देखो जी, इतना बताऊंगा आपको, जैसे आप आए हो यहाँ, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे भाई। जैसे ये हमारा समारोह मान लो, इसको कुछ भी मान लो, और हमारी तो रुचि पहले लगभग 1 महीने पहले ये हमारे पास सेलिब्रेट आया था, तो हमने तो उस वक्त भी ये रुचि बनाई थी कि हम इसको धूमधाम से मनाएं। लेकिन किसी वजह से हमने इसको रोक दिया था। आप आ गए तो आज यहाँ हमारे परिवार के बीच में जो बातें हो रही है, या आप लाइव में हमें दिखा रहे हो, तो इसके लिए पहले तो हमने आपको धन्यवाद कर दिया। और रही बात अनुराधा जी की और ऋषिपाल जी की, ये आज
आपके बीच में बैठे, ये इनका आज का शौक नहीं है, ये इन दोनों का बचपन का शौक है। ये हमारी दादी जी बैठी हैं, ये कह रही है भाई ये इनकी पुत्र वधू है, ये इनका बेटा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये तो एक जैसे कुदरत कोई चीज देती है, राम मिलाई जोड़ी, एक हमारे शब्द होता है गांव में, राम मिलाई जोड़ी। तो ये राम मिलाई जोड़ी है, ये कहीं भी असफल होने वाली चीज नहीं है। इनको आप कोई भी काम दे दो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये एक सफल गृहिणी है, ये एक सफल जमींदार है, लेकिन इन्होंने गृहिणी और जमींदार दोनों को काम को भी संभाल रहे हैं। ये इनका वो काम भी बस ऐसे चल रहा है। तो राम ने जोड़ी मिला दी, लेकिन इस जोड़ी ने दूर दूर तक चर्चे कर दी। यही इनकी खासियत है, ये आज भी कामयाब है। इस फील्ड में नहीं है, खेती करते हैं तो वहाँ भी इनकी चर्चा होती है। और जैसे आप हमारे गांव में छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे मकान का निर्माण करना है, इसमें लेबर का सारा काम बचा लेते हैं, वहाँ भी ये खुद मेहनत करते हैं, वहाँ भी चर्चा में आएंगे। हमारे जैसे भट्ठा लगाते हैं, ये भट्ठा लगाने में भी ये एक नंबर के मेहनती हैं, उसमें भी इनकी चर्चा रहेगी। तो ये जहाँ भी जिस काम में भी लगेंगे वहाँ ये चर्चित है। आज इन्होंने ये क्षेत्र चुन लिया, इस क्षेत्र में चर्चित है, कल ये दूसरा क्षेत्र। मैं छोटी सी बात बताऊँगा, ये अनजान से है, इन्हें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। ये अनुराधा जी मेरे से 8-7 साल पहले कहती थी, मास्टर जी हम तो इस राजनीति में आ गए और नए नए आ गए, हमें राजनीति का ज्ञान तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये अचानक फिर चर्चा में आ गए। तो ये क्या है, इनकी खासियत है, ये जहाँ भी लगते हैं तो तन मन धन पूरी लगन लगा लेते हैं, और इसी वजह यही इनकी खासियत है कि ये कामयाब है। अच्छा अनुराधा जी, आपसे एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार गांव में महिलाएं भी देखती हैं, पुरुष भी देखते हैं, गांव के लोग देखते हैं किस प्रकार पूरे गांव में जो सेवा कर रहे हैं, और गांव ही नहीं बल्कि आसपास अभी पीछे जो है जल विभाग द्वारा जितनी भी मुहिमें चलाई गई हैं, जैसे हर घर टोटी का जो एक मुहिम चलाई गई थी, या फिर स्वच्छ पेयजल की मुहिम चलाई गई थी, तो हर मुहिम में कहीं ना कहीं इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है। आप जिम्मेवारी सिर्फ सुरेती गांव की है, लेकिन इन्होंने अपनी जो है जिम्मेवारी को और भी अच्छे तरीके से निभाया, और सुरेती ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं, सतनाली ब्लॉक के विशेषकर, वहां हर गांव में पहुंचे हैं। हर व्यक्ति जिस घर पर जो है नल नहीं लगा हुआ था, खुला जल पेयजल जो है बह रहा था नालियों में, वहां जो है बोल देते हैं हम भाषा में जो ठुठी यानी कि टोटे लगवाने का काम इन्होंने किया है, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी इनको सम्मान दिया गया है। सारी बातचीत हो रही है, लेकिन गांव में अक्सर आपके घर पे शिकायत लेके महिलाएं नहीं आती कि आप तो काम कर रहे हो, हमारे घर वाले देखते हैं कि भाई वाह लुगाई कर सके है तो हम क्यों नहीं करो, तो हम भी घर में बैठे रहो, बात सारे दिन थाली बैठना, टाइम पास करना। तो शिकायत नहीं करती आपके सामने आके? शिकायत करना जी, या भी कहें हमने भी नौकरी दिवा, चाहे 2000 की दिवा दे, मैं उन्हें या बोलूँ कि भाई चलो मेरे साथ चलो, कितना भी भाई साथ चलने टाइम को नहीं, हमने तो भी घर न बैठी तो नौकरी मेरे कन भी को नहीं, मैंने 3 साल फिर सेवा करी जब मैंने नौकरी मिली है। मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी काम हो, लेकिन महिला ने एक संदेश जरूर दूंगी, कोई भी काम हो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। तो क्या कहती हैं कि या तो नौकरी दुआ दे, नहीं तो तू भी छोड़ दे। न छुटवाऊं तो कौन जी, बहुत प्यार करे गांव मेरे तो इतना खुश से नहीं, मान लो कोई भी एक आदमी भी नहीं कहता तू यो काम क्यों करा, तने बहुत बढ़िया काम करो है। तू जिस दिन बोरिंग चलाने लगी थी ना, वो दिन तो हमने पानी के लिए कोई समस्या नहीं आई। इतनी महिला तो जी आपने मैं भी नहीं मान लो दिखा दूंगी, ये 5 बजे शुरू हो जाएगा 11 बजे तक कोई महिला सप्लाई नहीं दे इसका, लेकिन मैं दूँ जी बिल्कुल। अच्छा, ड्यूटी कितने बजे की होती है आपकी, सुबह शाम की? ड्यूटी 24 घंटा करूँ जी मैं। 24 घंटे? 24 घंटे। वाह जी वाह। एक ही हूँ जी मैं 5 नंबर पे, कोई सीमित समय नहीं है इसका? नहीं है जी बिल्कुल, जब जरूरत होती है हाँ, तो जब भी, बिल्कुल देते हैं गांव के लिए। वैसे मैं नलका चलाती हूँ सुबह 6 बजे, 6 बजे से 11 बजे तक चलेगी। 1 घंटा टंकी में चलेगी, 1 घंटा जो 60 नलका उन में चलेगी, 1-2 घंटा चलेगी 130 नलका लग रहा है में चलेगी। और शाम को 6 से 10:30 भी हो जाए, 11 भी बज जाए, कभी 5 घंटा चलती है, कभी 4 घंटा चलती है जी बिल्कुल। तो गांव के लोग बैठे हैं, पूछ लेते हैं कैसा काम जो है अनुराधा जी कर रही हैं, क्योंकि अपने मुंह तो सब मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, लेकिन असली हकीकत जो है वो गांव के लोग बताएंगे। तमाम जो लोग बैठे हैं जी, नाम क्या है? नरेंद्र। तो नरेंद्र जी क्या कहोगे अनुराधा जी को लेकर, कैसी सप्लाई करती है? सच सही बताओ। बहुत अच्छी सप्लाई कर रही है जी। अच्छी? हाँ। कहीं घर पे बैठे इसलिए तो नहीं है? नहीं कहीं अंदर से धड़ाधड़ फूकनी बेलन पड़े? फोन करते ही चला देते हैं जी। फोन करते चला देते हैं? हाँ। बिल्कुल सच्चाई बताओ। सच्चाई है जी बिल्कुल। जी क्या नाम है? करमवीर नाम है जी। करमवीर जी, आपका भी इन्हीं के वार्ड में पड़ता है? हाँ ना, वैसे मैं ट्यूबवेल पर रहता हूँ, पर लेकिन बहुत सराहनीय काम है भाई, हम रोजाना यहीं बैठते हैं। आप भी ट्यूबवेल पे रहते हो? हाँ ट्यूबवेल पर रहते हैं हम। आप सप्लाई का काम करते हैं? नहीं, वैसे ट्यूबवेल पर रहते हैं, गाँव से बाहर। ठीक है। हाँ खेतों में, पर लेकिन बहुत अच्छा काम है, कोई शिकायत नहीं है। टाइम पे 5 बजे चला देते हैं, रात को 11 बजे तक। तो आपका क्या नाम है? नवीन।
क्या कहोगे अनुराधा जी को लेके? बहुत अच्छा काम है जी। गांव की पहली महिला है जिसको राष्ट्रपति की तरफ से बुलावा आया है दिल्ली के लिए। बहुत खुशी की बात है जी। हाँ, खुशी की बात है। खुशी की बात है। तो अपना ही नहीं पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल जी। तमाम गांव के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो अनुराधा जी बोल रही हैं कि आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। आज तक कोई शिकायत नहीं आई है? कोई शिकायत नहीं आई है जी। कोई छोटी मोटी तो होगी कि ये नहीं जी, नलका टूटा कोई- हुआ है, गंदा ये- पानी आ रहा है, ये करवा दे हैं जी कि मैं हो जाए तकलीफ माड़ी मोटी हूँ। तुरंत। हाँ तुरंत। तो कभी गांव वालों को दिक्कत हुई नहीं है? न कोई 4 तकलीफ साल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं आई है जी। कहीं घर पे बैठे हो इसलिए तो नहीं करे? न जी, हमारा तो घर है आपके घर पे ही रहते? हाँ जी, फूकनी फाकड़ियाँ कोई कौन जी। जी क्या नाम है? सोमवीर। सोमीर जी क्या कहोगे? बहुत अच्छा काम गांव की पहली महिला, और कहीं ना कहीं जहां गांव देहात की महिलाएं घर से निकलना भी कहीं ना कहीं भयभीत रहती हैं, घर से बाहर कदम रखने में भी भय लगता है उनको, और उसी गांव से एक महिला निकलती है और जो दिल्ली पहुंच जाते हैं सीधा राष्ट्रपति के पास। क्या कहोगे? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया संदेश दिया है और सभी महिलाओं को इसी प्रकार से आगे बढ़ के काम करना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, खुल के काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुरुषों में की भी कमी है इसमें, निकलने नहीं देते हैं? नहीं, पुरुषों की कमी तो नहीं है, दोनों तरह की बातें हैं। मिली जुली बातें हैं। मिली जुली बातें। हाँ। तो ये गांव के लोग हैं, साफ है बता रहे हैं कि 4 साल में आज तक कोई समस्या नहीं आई है, और कोई समस्या हो भी जाती है तो तुरंत प्रभाव से जो है अनुराधा जी उसको ठीक करवा देती हैं। बिल्कुल सभी से बातचीत करवाएंगे। मैं एक बार इधर ही आया हूँ जी। नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह जी। क्या कहोगे? बहुत बढ़िया सराहनीय काम है जी, और राष्ट्रपति से सम्मान मिलना गांव के लिए और जिले के लिए भी बहुत ऊंचा वो नाम करना है। गांव की तरफ से सम्मान किया गया है? हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया किया है, और हमने तो विचार किया भी था कि गाजे बाजे के साथ और बढ़िया सम्मान हो, लेकिन कुछ कारणों से रह गया था, तो इसलिए बहुत बढ़िया काम करे। और 24 घंटे किसी भी टाइम वाटर सप्लाई की जरूरत हो फोन कर दो, उसी टाइम हो जाएगा। कहीं पर भी लीक होगा उसी टाइम रिशिपाल जी को फोन कर दो, 1 घंटे के अंदर ठीक कर देंगे जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि अनुराधा जी का टंकी खाली रह गई हो घर पे? नहीं जी, जिसको मान लो कोई मोटर खराब हो गई वो तो एक अलग बात है, उसमें तो 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं। बाकी किसी भी टाइम आप रात को फोन करो, आप सुबह करो, आप शाम करो, किसी भी टाइम फोन करो, गांव में पानी की कोई कमी नहीं रहने तो देते। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि अनुराधा जी, क्योंकि बोलने में भी धाकड़ हैं और वैसे काम में भी धाकड़ हैं, और जैसे शेरनी की तरह जो है अपना हर काम करती हैं जज्बे के साथ, तो कभी आपने फोन किया पानी के लिए तो आपको डरा दिया हो? नहीं जी, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है बोलने में, और सबसे प्रेम से बोलती हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है। कभी भी किसी भी टाइम फोन कर दो, उसी टाइम वाटर सप्लाई आपके आ जाएगी जी। क्या नाम है जी? उदयवीर सिंह। क्या कहोगे उदयवीर सिंह जी? बहुत अच्छा काम है जी, बहुत अच्छा सराहनीय काम है, और बढ़िया राष्ट्रपति जी ने भी बढ़िया चुन के, और फिर गांव का भी नाम, प्रांत का भी नाम, और बढ़िया काम किया है जी। तो अनुराधा जी के 4 साल का काम और उससे पहले का जो वाटर सप्लाई का काम था, कितना फर्क है? फर्क है, पहले कोई फोन नंबर किसी का था, सफाई सफाई का काफी काम था, जो इन्होंने सफाई भी करवाई है, घर में टूटियां भी लगवाई हैं, हर घर में जाके लगवाई हैं, और पहले कोई सुनने वाला कोई था नहीं, ऐसे ही था, ऐसे ही चल रहा था जी। ये तो कच्चे कर्मचारी वो तो चलाना ही पड़ेगा। हाँ, अभी बढ़िया चल रहा, सुचारू रूप से चल रहा जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा जी। तो अनुराधा जी, और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे गांव की महिलाओं को विशेषकर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है गांव की महिलाएं घर का कामकाज खत्म किया, चूल्हे चौका का काम हुआ, टोली बना के बैठ जाती हैं, और सुबह से शाम तक वही अगल बगल की बातें, उस घर में क्या हो गया, उस घर में क्या हो गया, उसी चीज पर ध्यान रहता है। इसकी बजाय कि हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, हम भी बाहर निकलें, समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जिस प्रकार आपने कदम बढ़ाया, कहीं ना कहीं समाज में अपनी पहचान बनाई एक अलग से, तो क्या कहना चाहेंगे सभी महिलाओं? मैं सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी बहनें सबसे पहले अपना घर का काम करें, अपने माता पिता का सबसे पहले सम्मान करें, सास ससुर का, अपने भाईचारा का, जितना भी परिवार है सबका सम्मान करें। बाद में निकल के अपनी बहनों ने ग्रुप बना करके जो ये चुगली चाटा करती है, इनको छोड़ करके अपने घर में जो भी सार्वजनिक कोई भी काम हो, जल का हो, सफाई का हो, जो भी काम हो, सभी बहनों को रुचि लेनी चाहिए।
उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए उसमें। चलो महिलाओं को तो कह दी, पुरुषों को भी कह दीजिए। पुरुषों को भी थोड़ा सा इतना ध्यान रखना चाहिए कि महिला कोई गलत नहीं करेगी। अगर सुई से घर बना सकती है तो वो ढा भी सकती है। अगर उनको बंधन में ज्यादा रखोगे तो वो ज्यादा शेरनी का रूप धारण करेंगी। अगर उनको प्यार प्रेम से कुछ भी काम कराओ, महिला इतनी कट्टर नहीं होती बिल्कुल। तो आज के समय में महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। नहीं है बिल्कुल, हर जगह टक्कर दे हर जगह टक्कर दे रही है बिल्कुल। जिस प्रकार आपने अपने पति के साथ जो टक्कर लगा हाँ बिल्कुल सही बात है जी। आगे निकल गए। आज तो जी वाटर सप्लाई है। जिस दिन मैं जाटी छांगती थी उस दिन भी जी हमने 1-2 जाटियां चढ़ जाता, लेकिन हम दोनों साथ पहले उतरने की कोशिश रखती हैं। बिल्कुल सही बात है जी। जो गुरुजी ने बताई, हमने 1 लाख का भट्ठा लगाया, उन में भी मैं आगत आगे रही। आज भी कोई काम करा हम ओढ़ लगाए काम करा, बिल्कुल सही बात है। मैंने ट्रैक्टर भी चलायो, जाटी भी छांगी, ईंट भी काटी, लेकिन मन मेहनत करी जी। तो अनुराधा जी राष्ट्रपति के पास पहुंच चुके हैं, अब कहाँ प्रधानमंत्री की बारी है? जी जो भगवान से कोशिश रखूंगी जी, जहाँ भी जाना होगा भगवान भेजेगा जी। मेहनत कोई उम्मीद ही नहीं थी यहाँ तक जाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। तो ये हमारे साथ खास बातचीत में अनुराधा जी बनी हुई थी, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया है। दिल्ली से बुलावा आया था स्पेशल। पूरे हरियाणा प्रदेश से वाटर सप्लाई में काम करने वाली 2 महिलाओं को चुना गया था, जिनमें से एक अनुराधा जी थी, जो दिल्ली राजभवन पहुंची, जहां इनको सम्मान दिया गया। उसके साथ ही अनेक जो इनके विभाग की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से भी शील्ड वगैरह और सर्टिफिकेट वगैरह दी गई है इनको सम्मान में। और जो सरकार की मुहिम चल रही है उनको बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं सफल बनाने की इनकी कोशिश रहती है। पूरे जोश जज्बे के साथ, पूरे जुनून के साथ जो है सरकार की मुहिम को हर घर तक पहुंचाती हैं। पेयजल जो है हर घर तक पहुंचाने का इनका प्रयास रहता है। आज तक कोई शिकायत नहीं आई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ विशेष बात ये भी है, मैं फिर कहना चाहूं कि वाटर सप्लाई में अक्सर पुरुषों को जरूर देखा होगा, लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया, वो भी मात्र 4 साल में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दे दीजिए। और विशेषकर महिलाओं के लिए भी इन्होंने संदेश दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज में कम नहीं है, बस उनको भयभीत नहीं होना है। पूरे जोश जज्बे के साथ जहां भी जो भी काम करना चाहती हैं उसमें अपना 100% करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।